हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग देखेंगे कि एसबीईसी का स्टडी प्लान क्या होता है फॉर 2020 अटेम्प्ट। अंडरस्टूड। नाउ जो भी स्टूडेंट्स है जो जून में एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए, उन दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये प्लान सक्सेसफुल रहेगा। सो यू कैन रिलाई ऑन दिस प्लान, राइट। अभी देखो, एक चीज है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मैं हमेशा कहता हूं कि दो टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं, राइट। सेम बोरिंग डायलॉग। हाँ, मेरा डायलॉग सेम है लेकिन फिर भी बहुत काम का डायलॉग है। सुन लो कि दो टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं। एक है जो नॉलेज गेन करते रहते हैं सारा टाइम, मतलब एवरी टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डे टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम दे जस्ट कीप ऑन गेनिंग नॉलेज 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 नॉलेज, राइट। नाइस नाइस नाइस, आई हैव माई फीलिंग्स फॉर देम, राइट। बट स्टिल देन दूसरे टाइप की कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ना नॉलेज तो गेन करते ही है एवरी टाइम, बट दे ऑल्सो कीप प्लान बी। व्हाट इज प्लान बी? प्लान बी इज दे मेक स्ट्रेटेजीज ऑन हाउ टू क्रैक द एग्जाम। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। बहुत पॉपुलर एक वेब सीरीज आया था, कोटा फैक्ट्री। आपने देखा? ऑब्वियसली देखा ही होगा, राइट। सो वहां पे अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन था? जीतू भैया। नाउ व्हाट डज ही डू? तो वहां पे जो एक लीड रोल में एक बंदा था, आई फॉरगॉट हिज नेम, तो उसका क्या प्रॉब्लम था? वो प्रॉब्लम ये था कि वो एक सब्जेक्ट में बहुत वीक था, बहुत ही ज्यादा वीक था उस सब्जेक्ट में, और वो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ ही नहीं रहा था। वो बहुत डिप्रेशन में चला गया इस बात को लेके कि यार उसका जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा वीक है। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि यार क्यों नहीं मैं जीतू भैया से जाके एक बार पूछ लूँ कि व्हाट आई हैव टू डू फॉर दैट। तो जब वो गया जीतू भैया के पास, देन व्हाट डिड जीतू भैया सजेस्ट हिम? इफ यू रिमेंबर, जीतू भैया ने कहा कि जिस सब्जेक्ट के पीछे तुम पढ़े हो ना, उस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है? तो उससे पूछा, तो उसने बोला यार सर वेटेज तो बहुत कम है। तो उसने बोला तो क्यों माथा मार रहे हो यार सब्जेक्ट के पीछे? What do you want? You need to crack the exam, isn't it? So that you can get admission in IIT, right? So कॉन्सेप्ट यही है कि तो जो सब्जेक्ट तुम्हारा कम है ना, थोड़ा वीक है ना, उसमें ज्यादा माथा मत मारो, थोड़ा इग्नोर करना भी सीख लो, जिंदगी में अच्छा होता है। ओके, ही एडवाइज्ड हिम सच, एंड लेटर ऑन क्या किया उसने? यही फॉलो किया, एंड देन ही वेंट आउट फ्रॉम डिप्रेशन। तो देखो यार, कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम बोल लो, ये जो CS है, CA, CMA, जो कोई भी हो, वी हैव टू कीप अ प्लान फॉर हाउ वी पास थ्रू द एग्जाम। ओके, एग्जाम में पास करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटेजी, एक स्पेशल प्लान होना ही पड़ेगा अपना, without which you cannot crack the exam. So for that reason, not being further late, let's go into it and see what is the plan for SBEC, जो setting up of business entities and closure है अपना। Okay, पहला पार्ट देखो, इसमें 3 पार्ट्स है, पार्ट A, B एंड C, राइट। पार्ट A में 12 चैप्टर्स है जहां पे 40 मार्क कवर होता है। नेक्स्ट है पार्ट B जिसमें 6 चैप्टर्स है और 35 मार्क्स कवर होता है। नेक्स्ट है पार्ट C जिसमें 3 चैप्टर्स है और 25 मार्क्स कवर होता है। नाउ यू बीइंग ऑनेस्ट, व्हाट डू यू नो एंड व्हाट डू यू हैव टू डू अबाउट दिस? अरे हमको तो अभी अभी पता चला कि 3 चैप्टर्स में 25 मार्क मिल रहा है, मतलब 25 kg आटा आपको 3 रुपए में मिल रहा है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो यू विल रन फॉर दिस, इजंट इट? यू विल रन फॉर दिस, इजंट इट? सो यही हम टेक्निक अभी यूज करेंगे अपना कोटा फैक्ट्री वाला। मैं अभी ऐसे ही करने वाला हूँ, आपको ना मैं ये जो 3 चैप्टर्स है इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना के डालने वाला हूँ, राइट। 25 मार्क्स। पहला मेरा फोकस रहेगा इन 3 चैप्टर्स के ऊपर 25 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट मेरा फोकस रहेगा 6 चैप्टर्स के ऊपर 35 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट मेरा फोकस जाएगा 12 चैप्टर्स 40 मार्क्स के लिए। और आपका भी फोकस ऐसा ही होना चाहिए इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन, राइट। यार इंटर्नशिप में ना जितना नॉलेज गेन करना है कर लियो, एग्जाम पास होना है भाई, राइट। सो लेट्स गो इनटू इट। पहले पार्ट C का ब्रेकअप देख लेते हैं, राइट। पार्ट C का ब्रेकअप देख लेते हैं, 25 मार्क। इसमें पहला टॉपिक है डोरमेट कंपनी, जो कि 19वां चैप्टर है, डोरमेट कंपनी। उसमें क्या मिलता है अपने को? ये जो डोरमेट कंपनी है ना, ये अपने को कंपनी लॉ में भी दिखने को मिलता है और SBC में तो है ही, राइट। तो डोरमेट कंपनीज का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं अपने चैनल के ऊपर। सो यू कैन गो एंड चेक दिस वीडियो राइट नाउ एंड यू राइट डाउन द नोट्स एंड स्टडी द चैप्टर डोरमेट कंपनी, राइट। नेक्स्ट है स्ट्राइक ऑफ एंड रिस्टोरेशन। ये भी अपने को कंपनी लॉ और SBC दोनों में दिखने को मिल जाता है।
इसका ना मुझे 2 वीडियोस लगेगा डालने के लिए, स्ट्राइक ऑफ एक वीडियो और रिस्टोरेशन दूसरे वीडियो में मैं डाल दूंगा, राइट। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी, रेजोल्यूशन प्रोसेस, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप। ये अपने को कंपनी लॉ में देखने को मिल ही जाता है और एसबीसी में भी है ही। तो ये जो चैप्टर है ये अपने को 3 वीडियोस लगेगा कंप्लीट करने में। कितना वीडियोस? 3 वीडियोस। अंडरस्टूड। नाउ मैं ये 5 वीडियोस 5 दिन में अपलोड करने वाला हूं, जहां से आपको 25 मार्क मिल जाएगा। 5 वीडियोस देख लो, 25 मार्क पूरा आपका, 100% गारंटी मेरा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ये पहले ना यू हैव टू राइट दिस नोट्स फ्रॉम द वीडियोस देखो अच्छे से, नोट्स लिखो। मैं हैंड रिटन नोट्स अपने खुद के बनाया हुआ, राइट, विच यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन हॉल, और आपको कुछ भी दरकार नहीं पड़ेगा। ऐसा नोट्स मैं बना के पूरा इंस्टीट्यूट के टेक्स्ट बुक से, दिस इज द इंस्टीट्यूट टेक्स्ट बुक, इजंट इट, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, यहां से मैं आपको पूरा नोट्स निकाल के आपको मैं वीडियोस में डाल के दे दूंगा, राइट। सो यू कैन राइट दी नोट्स फ्रॉम देयर एंड स्टडी, फुल ऑन स्टडी स्टार्ट कर दो एग्जामिनेशन के लिए। 25 मार्क्स कवर हो गया। नेक्स्ट है अपना पार्ट बी। ना याद रखना पार्ट बी में ना 35 मार्क्स है और 6 चैप्टर्स है, और ये जो 6 चैप्टर्स है ना बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग एंड सबसे मजेदार चैप्टर्स है ये सब। अंडरस्टूड। बहुत ही मजेदार चैप्टर्स है। पहला जो चैप्टर है 13 नंबर चैप्टर, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस में। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस का है, ये आपको टैक्स में देखने को मिल जाएगा, कंपनी लॉ एंड एसबीसी, राइट। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड, ये बहुत छोटा चैप्टर है, कंपनी लॉ में भी देखने को मिल जाएगा, एसबीसी में भी। लॉ एप्लीकेबल टू वेरियस इंडस्ट्रीज, ये आपको कंपनी लॉ एंड एसबीसी में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये प्योर नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, राइट। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज अपने को यार क्रैक करना है। चैप्टर 13, ये जो है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, ये आपको चैप्टर 13 में भी देखने को मिल जाएगा। अंडरस्टूड। थोड़ा पोर्शन इसका इसमें भी है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के वगैरह वगैरह इसके बारे में आपको चैप्टर 13 में भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज लेबर लॉ, जो कि बहुत ही बढ़िया बाहुबली चैप्टर है। इसमें जो है ना आपको 16 टॉपिक्स देखने को मिल जाएगा, 16 टॉपिक्स, वेरी वेरी बिग चैप्टर। तो लेबर लॉ 17 नंबर का चैप्टर है। नेक्स्ट है 18 नंबर का चैप्टर जो है एनवायरमेंटल लॉस, ये भी प्योर कॉन्सेप्ट है, अच्छा है। नाउ ये जो मैंने स्टार मार्क करके रखा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि इसी से आएगा। हाँ ऑब्वियसली कोई भी साल ऐसा नहीं गया जो इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आया नहीं हो। एवरी ईयर इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन आया ही आया है, लेकिन ये जो चैप्टर्स है ना ये बाहुबली चैप्टर्स है, बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर्स है, चैप्टर 13, 16 एंड 17। बाकी जितने चैप्टर्स हैं ना उनके मुकाबले ये चैप्टर्स बहुत ही बड़े चैप्टर्स है। नाउ मेरा पहला फोकस जो रहेगा वो रहेगा लेबर लॉ के ऊपर। 16 टॉपिक है, मैं लगभग ये 6 से 7 वीडियोस में कवर करने का कोशिश करूंगा, राइट। आफ्टर पार्ट सी खत्म करने के बाद मैं जाऊंगा लेबर लॉ पार्ट बी में, राइट। इसके बाद मैं जाऊंगा आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस चैप्टर 13 एंड देन मैं जाऊंगा रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, बिकॉज दिस आर बिग चैप्टर्स एंड मैं ये ना कराने जा रहा हूं ओनली बिकॉज आप अगर कोचिंग ले भी रहे हो ना तो डेफिनेटली इनमें क्वेश्चन अराइज होता है आपका। ओनली फॉर दोज क्लियरेंस मैं इनका वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, ओके, सो दैट एग्जाम के टाइम आपको दिक्कत ना हो। अंडरस्टूड। नाउ पार्ट ए जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बताओ पार्ट ए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है, मैं बता रहा हूं। आप सोच रहे होंगे 12 चैप्टर्स है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। 12 चैप्टर्स जो है ना ये प्योर कंपनी लॉ है, प्योर कंपनी लॉ। अगर आपने सारे कंपनी लॉज के वीडियो मेरे देख लिए देन यू वोंट हैव एनी डाउट ऑन दिस 12 चैप्टर्स, मैं बता रहा हूं आपको, राइट। नाउ ये जो है ये चैप्टर्स आपका देखो मैं बोल देता हूँ, एक बार रीड कर लेना कौन सा चैप्टर है। जैसे कंपनी है एक चैप्टर, उसके बाद MOA है, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, राइट ना। कंपनी है। नेक्स्ट है MOA, नेक्स्ट है लीगल स्टेटस। नाउ लीगल स्टेटस क्या होता है? लीगल स्टेटस मतलब ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज है, इनका जो लीगल स्टेटस है उसके बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर 4 है लीगल स्टेटस। नेक्स्ट है चैप्टर 5 आपका LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, राइट। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs। नाउ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या आता है? पार्टनरशिप फॉर्म आता है, राइट।
ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप आता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है, बहुत सारा आता है इसमें, और भी बहुत सारे हैं। एनजीओस है। नेक्स्ट क्या है, एनजीओस में क्या क्या आता है, जैसे ट्रस्ट है, सोसाइटी है, राइट, उसका फॉर्मेशन, उसका रजिस्ट्रेशन, वो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। सेक्शन 8 कंपनीज है, राइट। नेक्स्ट फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन? ये अपने एनबीएफसी जो कंपनीज ना फाइनेंशियल सर्विस देता है ना, उसको कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप सोचो कौन सा कंपनीज है जो फाइनेंशियल सर्विसेज देता हो? एनबीएफसी से, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, इजंट इट, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, निधि कंपनी, ऑल दैट, उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, ये हम लोग फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है अपना भैया स्टार्टअप। स्टार्टअप जो है ना, स्टार्टअप तो भाई यार कम ऑन यार, कंपनी लो यार, स्टार्टअप। एसबीसी में भी बहुत सुंदर चैप्टर है स्टार्टअप का। अगर मुझको टाइम मिले तो मैं स्टार्टअप भी करा दूंगा, बिकॉज वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर दिस इज स्टार्टअप, राइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस यंग जनरेशन, इजंट इट? स्टार्टअप, मोदी जी कितना कुछ कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए। ना जॉइंट वेंचर है, उसके बाद है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। बिजनेस अगर आपको आउटसाइड इंडिया सेटअप करना है तो उसका क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। फिर है कन्वर्शन। कन्वर्शन मतलब प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, ठीक है, कंपनी टू एलएलपी, एलएलपी टू कंपनी, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। उसका कन्वर्शन हमको देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज द एंटायर स्टडी प्लान प्रोसीजर। मैं रिकैप कर रहा हूं, देखो 3 पार्ट है भाई, 3 पार्ट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दोगे? पार्ट सी को, उसके बाद दोगे पार्ट बी को, एंड देन वी विल गो टू पार्ट ए, राइट। ऐसा नहीं है कि पार्ट सी और बी पढ़ के रख दोगे, पार्ट ए नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। पार्ट बी और सी पढ़ोगे तो सिर्फ 60 मार्क्स आएगा आपको एग्जाम्स में, तो 60 मार्क्स लेके आपको 60 मार्क्स मिल जाएगा। यार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो क्या, या फिर क्लास 11 12 दे रहे हो? ऐसा नहीं है। ये जो है ना CS है भाई, 100 लिखोगे ना तभी 50 मिलेगा। ओके, सो सी सबसे पहला करना है, बी उसके बाद जाके ए, अंडरस्टूड? क्योंकि सी और बी दिमाग से हटा नहीं पाओगे। जितना लिखना है, सोचो कि 60 मार्क्स लिख रहे हो ना, तो उसमें से कम आपको 55 से 50 मिल ही जाए, ताकि ए से आप कम से कम उससे ज्यादा गेन कर लो। एसबीसी ना बहुत ही एक मजेदार सब्जेक्ट है जहां से आप बहुत ही ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। स्टूडेंट्स का 80 आता है, 85 आता है, 90 आता है, राइट, 70 आता है, ऐसा भी आते हैं स्टूडेंट्स का, लेकिन बहुत ज्यादा रेयर है ये मार्क्स। ओके, दैट इज लाइक वंस इन अ ब्लू मून, ऐसे मार्क्स आते हैं। सो वी विल गो लाइक दैट। ये है आपका प्रोसीजर, राइट। सो आई टेल यू, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल कंप्लीटली, ओके। और आपका जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना मुझे, राइट। और यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर सब्सक्राइब करना भूल जाओगे ना तो यार कट जाएगा आपका, बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट। कंप्लीटली फोकस रखो स्टडीज के टूवर्ड्स, इंस्टीट्यूट के ऊपर भरोसा रखो, एंड जस्ट गिव यू 100%। विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन टुगेदर, राइट। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग गाइस।